हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण का पाठ 5, जिसका नाम है शब्द भंडार, जिसे इंग्लिश में वोकैबुलरी कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि शब्द भंडार में क्या क्या होता है। खाना बनाते समय दादी ने पूछा, शैली तुम कनक की रोटी खाओगी या मक्के की? शैली बोल पड़ी, कनक की रोटी क्या होती है दादी? दादी, कनक गेहूं को कहते हैं। शैली, पर माँ ने एक दिन बताया था कि कनक सोने को कहते हैं। तभी माँ आई, माँ ने कहा कनक गेहूं को भी कहते हैं और सोने को भी। अब पिताजी भी बातचीत में शामिल हो गए। बोले, शैली शब्दों की माया निराली है। देखो, गेहूं और कनक का या जल और पानी का समान अर्थ होता है, तो ऐसे शब्दों को कहेंगे समानार्थी शब्द। अच्छा बुरा या ठंडा गर्म आपस में उल्टा अर्थ दे रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ऐसे ही कुछ अन्य भेद भी हैं। आइए अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को समझते हैं। पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, परस्पर मिलता जुलता अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, एक साइड दिए गए शब्द और दूसरी साइड उनके पर्याय दिए हैं। जैसे अंधकार, अंधेरा, तम, तिमर, अतिथि का, मेहमान, आगंतुक और पाहुना, अमृत, सूता, सोम, पीयूष, अनोखा, अपूर्व, विचित्र, अद्भुत, घोड़ा, अश्व, है, तुरंग, बाजी। आगे चलिए। आग, अग्नि, अनल, पावक, आँख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। ऐसे ही यहाँ पे और भी सारे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। आगे चलिए, इसकी एक्सरसाइज दी गई है। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क, अंधकार, अंधकार का क्या होगा? अंधेरा, तम। ख, कमल, कमल का होगा पंकज, सरोज। आगे है चंद्रमा, चंद्रमा का चांद, राकेश। सांप का सर्प, नाग। दूसरी साइड है पानी, पानी का जल और नीर। आँख का नेत्र, नयन। आगे पृथ्वी का धरा और धरती। दुख का वेदना, कष्ट। आगे दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द के पर्यायवाची लिखकर वाक्य दोबारा लिखें। यहाँ पे जो रंगीन शब्द दिए गए हैं इनके पर्यायवाची लिखने हैं और इन वाक्यों को दोबारा खाली स्थान में लिखना है। जैसे क में दिया गया है, नारी तुम श्रद्धा हो, तो नारी का पर्याय क्या होता है? स्त्री। स्त्री तुम श्रद्धा हो। अगला है ख, सूर्य को नमस्कार करो, तो सूर्य का पर्याय होगा सूरज। आगे और नमस्कार का होगा प्रणाम, सूरज को प्रणाम करो। अगला है ग, अतिथि देवता के समान है, तो अतिथि का होगा मेहमान और देवता का भगवान, मेहमान भगवान के समान है। अगला चलिए, राजा पृथ्वी ने पृथ्वी को संवारा, तो पृथ्वी का आ जाएगा धरती, राजा पृथु ने धरती को संवारा। अगला है, ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन है, तो क्या आएगा? ऐरावत गज देवराज का वाहन है। लास्ट वाला है, प्रताप का घोड़ा चेतक अनोखा था, तो क्या आएगा? प्रताप का तुरंग चेतक निराला था। आगे चलिए, विपरीत विलोम शब्द, जो शब्द परस्पर विरोधी अर्थात उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं। जैसे रात दिन या हानि लाभ, अंधेरा उजाला। कुछ विपरीतार्थी शब्द अ या अन उपसर्ग लगाकर भी बनाए जा सकते हैं, जैसे न्याय का अन्याय, उचित का अनुचित आदि। यहाँ पे दिए गए हैं विलोम शब्द, एक साइड शब्द है, दूसरी साइड उनके विलोम हैं। जैसे अंधकार, अंधकार का आ गया प्रकाश।
आचार का अनाचार, आदान प्रदान, अल्प अधिक, उन्नति अवनति, उपस्थित अनुपस्थित, कटु मधुर, गुण दोष भी हो सकता है और अवगुण भी, खरीदना बेचना, उत्थान पतन, जड़ चेतन, रक्षक का भक्षक। यहाँ पे और भी सारे दिए गए हैं विलोम शब्द। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। क, अनुराग का विराग, सुगम का दुर्गम, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, ऐच्छिक का अनिवार्य, उपस्थित का अनुपस्थित, गुप्त प्रकट, कृतज्ञ कृतज्ञ, सुलभ दुर्बल। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। यहाँ पे विलोम शब्द दिए गए हैं, जो अंडरलाइन किए गए हैं उनके हमने उल्टे अर्थ लिखने हैं। पहला है, हे अर्जुन लाभ, लाभ का क्या आएगा विलोम? हानि की चिंता मत करो। दूसरा है, वीर सपूतों ने, यहाँ पे स्वाधीन किया गया है तो स्वाधीन का आएगा पराधीन। वीर सपूतों ने पराधीन भारत को स्वाधीन बनाया। अगला ग है, अनेकता में एकता भारत की पहचान है। अगला है, तोतो चान उतर गई और यासूचिकान को ऊपर धकियाने लगी। तो क्या आएगा? ऊपर का नीचे। तोतो चान नीचे उतर गई। अगला है, अब भारत का निर्यात का क्या आएगा? पर्याप्त आयात। अब भारत का आयात और ज़्यादा कम हुआ है। अगला चलिए, निर्यात का होता है आयात। अगला है, अनेकार्थी शब्द। एक बार कृष्ण राधा के घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। राधा ने पूछा, कौन? कृष्ण, मैं हरि हूँ। राधा, हरि हो तो जंगल में जाओ, यहाँ क्यों आए हो? कृष्ण, मैं कृष्ण हूँ। राधा, ओ मैं तो कृष्ण हरि यानी कि काले बंदर से बहुत डरती हूँ। कृष्ण, अरे राधा, मैं हूँ मधुसूदन, मधु चूसने वाला बोहरा है। राधा, तो जहाँ फूल हो वहाँ जाओ, यहाँ क्या रखा है? बेचारा कृष्ण अपना जो नाम बताते, राधा उस नाम का दूसरा ही अर्थ समझती। कैसी समस्या है जानते हैं? ऐसे क्यों है? क्योंकि कृष्ण अपना परिचय अनेकार्थी शब्दों में दे रहे हैं। हिंदी में कुछ शब्द तो एक ही अर्थ वाले होते हैं, किंतु कुछ शब्दों के अर्थ एक से अधिक भी होते हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ अनेकार्थी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। आराम को क्या कहते हैं? विश्राम, सुख, चैन और बगीचा। उत्तर, प्रश्न का जवाब और एक दिशा। उत्सर्ग, त्याग, दान, समाप्ति, कर, हाथ, किरण, टैक्स, सूंड। अली, भोरा, सखी, कोयल। अधर, होंठ, अंतरिक्ष, आकाश। अवधि, सीमा, समय। अचल, पर्वत, स्थिर। अवस्था, उम्र, दशा। यहाँ पे दिए गए हैं, और भी यहाँ पे दिए गए हैं अनेकार्थी शब्द। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से एकार्थी और अनेकार्थी शब्द चुनकर अलग अलग लिखिए। पहले हमने लिखने हैं एकार्थी शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। इस बॉक्स में से चुनकर लिखने हैं खाली स्थान में। जैसे एकार्थी शब्द में कौन कौन सा आएगा? संसद, रेडियो, चप्पल, इतिहास, अध्यापन। और अनेकार्थी शब्दों में आएगा जिसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। आम, उत्तर, मत, हार, अंक। आगे दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखकर उनसे वाक्य बनाइए। क, पद का क्या अर्थ होता है? एक होता है चरण और दूसरा होता है ओहदा। तो इनके वाक्य बनाने हैं और खाली स्थान में लिखने हैं। दूसरा है गुरु होता है एक शिक्षक और एक बड़ा भी होता है। अगला है अंबर वस्त्र होता है एक इसका अर्थ, दूसरा होता है आकाश। कर
एक होता है हाथ, दूसरा किरण। पत्र, पत्र होता है एक चिट्ठी और दूसरा होता है पत्था, और इनके वाक्य आपने खुद बनाने हैं। अब आगे चलिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। आइए ऋचा और सीमा की बातचीत सुने। और ऋचा, आज की गर्मी तो सहन करने योग्य नहीं है। सच सीमा, असह्य गर्मी है। तुम्हें पता है अनिल के दादाजी के रोग का कोई इलाज नहीं है। हाँ, उन्हें असाध्य रोग है। भाषा में निपुणता का एक लक्षण है अपनी बात कम शब्दों में स्पष्ट कर देना। ऋचा और सीमा की बातचीत से आप समझ गए होंगे कि कुछ शब्दों या वाक्यांशों की जगह हम एक ही शब्द का प्रयोग करें तो हमारी भाषा प्रभावशाली हो जाती है। अब यहाँ पे वाक्यांश दिए गए हैं और दूसरी साइड दिए गए हैं उनके एक शब्द। तो देखो, सहन ना करने योग्य तो असह्य, जो कभी ना मरे अमर, जिसके बिना कार्य ना हो सके अनिवार्य, जो नियम के अनुसार ना हो अनियमित, जिसका कभी नाश ना हो अनश्वर, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, जिसका कोई पार ना हो अपार, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जिसका कोई आदि ना हो अनादि, जिसका कोई कारण ना हो अकारण, जिस पर विश्वास ना किया जा सके अविश्वसनीय, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। ये है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब आगे चलिए, अब आगे इसकी दी गई है एक्सरसाइज। प्रश्न पहला है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। पहला है मीठा बोलने वाला, तो इसका क्या आएगा एक शब्द मृदुभाषी। अगला है जहाँ जाना कठिन हो, तो इसका आएगा दुर्गम। उसके आगे है जो सहन करने योग्य ना हो, इसका आएगा असहिष्णु, असहिष्णु। उसके आगे है जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जो ईश्वर पर विश्वास ना करता हो नास्तिक। दूसरा प्रश्न है दिए गए वाक्यों में रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। पहला है व्यवस्था प्रशंसा के योग्य है, तो इसके लिए एक शब्द क्या आएगा, इसके लिए आएगा व्यवस्था प्रशंसनीय है। ये खाली स्थान में वाक्य दोबारा लिखना है। अगला है अपनी क्षमता के अनुसार दान दो, तो इसमें आएगा अपने सामर्थ्य से दान दो। उसके आगे है पुराने किले टुकड़े टुकड़े होने लगे, इसमें आएगा पुराने किले खंडित होने लगे। व्याकरण जानने वाले से परिचय है क्या, व्याकरण से परिचय है क्या। उसके आगे है आजकल गगन को चूमने वाली इमारतें बन रही हैं, तो इसमें आएगा आजकल गगनचुम्बी इमारतें बन रही हैं। अब चलिए आगे शुद्ध समरूपी विनार्थक शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो लिखने बोलने में लगभग एक से लगते हैं पर उनके अर्थ में विभिन्नता होती है, इन्हें शुद्ध सम विनार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ वाक्य प्रयोग करने से ज्ञात होता है। क शब्द है अपेक्षा, अर्थ है इच्छा और वाक्य है क्या मैं आपसे सहायता की अपेक्षा करूं। उसके आगे है उपेक्षा निरादर, वाक्य है मैं बात करने जाता हूँ वह उपेक्षा करने लगता है। दूसरा है अवलंब सहारा, दीन दुखियों को ईश्वर का ही अवलंब है। अविलंब तुरंत, पत्र का उत्तर अविलंब देना। अतुल जिसकी तुलना ना हो, भारत का अतुल प्रताप कौन नहीं जानता। अतल गहरा यानी कि तलहीन, अतल महासागर में गोताखोर जा सकते हैं। देखो यहाँ पे बाकी और भी दिए गए हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। दिए गए समरूपी भिन्नार्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए।
अथक, अथक होता है बिना थके, और अकथ, अकथ होता है जो कहा ना गया हो। आगे है ख, ग्रह, ग्रह होता है घर, और नीचे जो ग्रह दिया है वो होता है नक्षत्र। उसके आगे ग, नीर, नीर होता है जल, और नीड़ होता है नीड़, नीर होता है जल, और नीड़, नीड़ होता है घोंसला। उसके आगे है हंस, ये वाला हंस जो है ऊपर दिया गया है ये होता है एक पक्षी, और हंस होता है हंसना। इनका वाक्य में प्रयोग करके खाली स्थान में भरना है। अगला है दिए गए वाक्यों में कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर लिखिए। क, पहाड़ की ओर, क्या आएगा, जो पहले है वो आएगा एक मात्रा वाला, पहाड़ की ओर मत जाओ। दूसरा है ख, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, ये दूसरा वाला आएगा, लक्ष्य, उद्देश्य, इस लक्ष्य का मतलब है उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, इसमें जो दूसरा वाला है वो सही है। ग, मैंने पावन धरती को जन्म दिया, तो इसमें जो पहला वाला है वो आएगा पावन, पावन हो गया पवित्र, मैंने पावन धरती पर जन्म लिया, इसमें जो पहला वाला है उसमें टिक आएगी, इसमें खालिस्तान में भरना है। अब है अगले, दशरथ के शर से श्रवण की मृत्यु हुई, शर होता है तीर, तो इसमें जो दूसरा वाला है वो सही है। अगला है उद्धार के धन से उदर नहीं बरता, पहले में आएगा उधार पहला वाला, और दूसरे में दूसरा वाला आएगा। आगे चलिए, एकार्थी यानी कि समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, आगे है कुछ शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं किंतु इनके अर्थ में अंतर होता है, ऐसे शब्दों को एकार्थी प्रतीत, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे पहला है अस्त्र, शब्द है अस्त्र, अस्त्र होता है हाथ में फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, तो प्रयोग इसका वाक्य है अर्जुन ने अस्त्र चलाने में निपुणता हासिल कर ली थी। आगे है शस्त्र, हाथ में पकड़कर प्रयुक्त किए जाने वाले हथियार, आधुनिक शस्त्र बहुत घातक होते हैं। अगला है अमूल्य, अमूल्य होता है जिससे मूल्य से भी ना प्राप्त किया जा सके, जिसका कोई मूल्य ना हो, आपकी राय मेरे लिए अमूल्य है, ये इसका वाक्य है। आगे बहुमूल्य, बहुत कीमती, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरे का नाम है, और भी यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं। अब आगे चलिए, हमने जाना, परस्पर मिलता जुलता अर्थ देने वाले शब्द प्राय और उल्टे अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। दूसरा है कुछ शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग करने में भाषा प्रभावशाली बनती है। समरूपी बिनार्थक शब्द बोलने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ में विभिन्नता होती है। एक ही अर्थ प्रतीत कराने वाले शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं। तो अब इसके आगे एक्सरसाइज, पहला है प्रश्न, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। पहले जो शब्द दिए हैं इनके अर्थ लिखने हैं, फिर आगे इनके वाक्य बनाने हैं। क, अस्त्र, अस्त्र हो गया हथियार। दूसरा है निर्बल, निर्बल हो गया कमज़ोर। उसके आगे है मौन, मौन होता है चुप्पी। ज्ञान, ज्ञान होता है जानकारी। श्रम, श्रम हो गया मेहनत। अब इनके वाक्य बनाने हैं आगे खालिस्तान में, ये आपने खुद करना है। अगला दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर लिखिए। क, आज कक्षा, क्या आएगा इसमें, मौन है, इसमें जो पहला वाला है वो सही है, आज कक्षा मौन है यानी कि चुप है। पिताजी प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, दूसरा वाला आएगा इसमें। शिक्षक की आज्ञा सर्वोपरि है, इसमें भी दूसरा वाला आएगा। रक्त की कमी से शरीर दुर्बल हो गया, जो पहला है वो सही है। आवश्यकता ही अनुसंधान की जननी है, इसमें दूसरा वाला है वो आएगा।
आगे कुछ नया करें। किसी भी विचार को आदर्श वाक्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए संक्षिप्त किंतु प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है जायकेदार, मज़ेदार, नूडल्स की आई बहार। दिए गए चित्रों के लिए एक एक नारा लिखिए। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उनके लिए नारा लिखना है। ये आपका खुद का कार्य है, ये आपने खुद करना है। आगे है पहला प्रश्न, प्रत्येक पंक्ति के 4 विकल्पों में जो पर्याय ना हो उस पर जो गलत है उसका निशान लगाना है। पहले में आ गया दिनकर, दीवा, सूर्य, भानु, तो इसमें आएगा दीवा। दूसरा दीवा जो है दूसरा वाला ये गलत है, इसके ऊपर टिक का निशान लगाना है, वो पर्याय नहीं है। आगे आ गया ध्वज, पताका, सेतु और केतु, तो इसमें बताना है जो कौन सा है वो गलत है। ध्वज है, पताका है, सेतु है या केतु है, तो इसमें आएगा सेतु। अगला है उषा, निशा, रजनी और रैन, तो इसमें आएगा पहला वाला उषा। उसके आगे है बेटा, पुत्र, सुता और तन्य, तो इसमें जो तीसरा वाला है वो उसमें टिक्का नहीं है, सुता। अगला है मेघ, जलद, बादल और विद्युत, तो इसमें जो दूसरा वाला है उसमें आएगा टिक्का आएगी जलद। आगे है सही कथन के सामने और गलत के सामने, सही के सामने टिक्का निशान लगाना है और गलत के सामने क्रॉस का। पहला है प्रेम और वात्सल्य का अर्थ एक ही है, तो क्या आएगा गलत। उदर का अर्थ है पेट और उदार का अर्थ है रहम दिल, तो ये सही है। हम छोटों को आज्ञा देते हैं और बड़ों को आदेश, ये गलत है। आज जो भी कर्म किए हो उन्हें क्रम से बताइए, ये सही है। वसु ने अनुसंधान करके आविष्कार किया कि पौधों में जीवन होता है, ये सही है। पहला वाला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही और पांचवा भी सही है। आगे चलिए तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों के वाक्य प्रयोग इस प्रकार कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो। वाक्य दिए गए शब्द दिए गए हैं निर्बल, दुर्बल, अमूल्य, बहुमूल्य, नीर और नीड, इनके वाक्य में प्रयोग आपने खुद करने हैं। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। क, जो छिपाने के योग्य हो, गोपनीय। जिसमें जानने की इच्छा हो, इच्छुक। जो सबसे ऊंचा हो, सर्वश्रेष्ठ। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। जिसे करना कठिन हो, दुष्कर। तो ये था हमारा कक्षा 7वीं का पाठ 5। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 6 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है संज्ञा और उसके विकार। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।